परम शांति, परम शांति। गुरु नानक जी जो सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक हुए, उनके जीवन से जुड़ी हुई विशेष कहानियाँ और शिक्षाएँ हम सुनते हैं, जिसमें वो प्रेम, सेवा, सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनके उपदेश और शिक्षाएँ आज भी लोगों को नैतिकता की ओर और आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करती है। उनकी अगर हम प्रमुख बातें कुछ सुने या उस पे हाइलाइट डालें, तो एक आता है सच्चा सौदा की कहानी। कहानी तो पूरी विशेष रूप से नहीं बताई जा सकती, पर ऐसा है कि जब गुरु नानक जी के पिता ने अपने व्यापार में हाथ आज़माने के लिए पैसे दिए, तो उन्होंने गरीबों की सेवा में वो पैसे खर्च कर दिए। उन्होंने भूखे साधुओं को भोजन कराया और इस समय का सच्चा सौदा कहा। यह घटना उनके पिता के लिए अस्वीकार्य थी, लेकिन नानक जी ने इसे अपनी आंतरिक सच्चाई और करुणा का प्रतीक बताया। सच्चा व्यापार वही है जिसमें दूसरों की भलाई हो, सेवा और परोपकार का मार्ग सबसे महान है। उन्होंने ये संदेश अपने इस कृत्य से दिया। देखिए, सबके लिए अलग-अलग मान्यता है। जैसे उन्होंने कहा सेवा, परोपकार, उस समय बहुत बड़ा उन्होंने धर्म कहा, उन्होंने बहुत ज़रूरी कहा। उन्होंने उससे ज़्यादा अपने व्यापार को खड़ा करने की जगह उन्होंने क्या सोचा कि मैं लोगों की सेवा करूँ। ऐसे ही बहुत महान गुरु संत हुए हैं। आज हम गुरु नानक देव जी की बात करें, लेकिन बीच में मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे बापू जी ने भी अपना सर्वस्व त्याग कर उन्होंने भी विश्व कल्याण के लिए उन्होंने नींव रखी यहाँ पे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने परिवार का कल्याण करूँ, लेकिन मैं विश्व का कल्याण करूँ। उसके लिए उन्होंने ये ज्ञान दिया। तो ऐसे बहुत ही कम आत्माएँ होती हैं जो इस कार्य में लगती हैं, और यदि हमें उनका संग मिलता है तो इससे खुशनसीब हम नहीं हो सकते। कोई भी नहीं हो सकता अगर उनको इस तरीके से कोई आत्मा का साथ मिले, कोई संग मिले। तो उन्होंने सच्चा सौदा की कहानी बताई। उन्होंने उसको सच्चा सौदा कहा कि मैंने जो जो मुझे उनके उनके पिताजी ने व्यापार के लिए दिया, वो उन्होंने सेवा में लगाया। उस कार्य को उन्होंने सच्चा सौदा कहा। फिर एक ओंकार का संदेश दिया। गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है कि एक ईश्वर एक है और हर जीव में समाहित है। उनके इस संदेश ने समाज में फैले भेदभाव को समाप्त करने का भी काम किया। हम जानते हैं, बापूजी ने भी अपनी वीडियोज़ में बताया था कि गुरु नानक देव जी, और हम जानते भी उनकी शिक्षाएँ, उनके गुरु ग्रंथ साहिब और वो सब हम पढ़े, तो हमें पता है कि उन्होंने निराकार का उन्होंने किया है। भगवान निराकार ब्रह्म स्वरूप में उन्होंने उनको माना है, और उसकी प्रेरणा उन्होंने सभी को दी है। इसलिए उस समय उन्होंने एक ओंकार का भी संदेश दिया था। उस समय वो कोई मतभेद नहीं था, कोई धर्म की जब भी बापूजी ने बताया कि बापूजी की 2 वीडियोज़ है गुरु नानक देव जी के ऊपर, उन्होंने बताया कि जब भी कोई ये धर्म स्थापनाएँ तो बाद में हुई, मतलब जो उनके फॉलोवर्स हुए, तब उन्होंने ये सब चीज़ को बढ़ाया, एक धर्म की बात करी। पर उन्होंने जब गुरु नानक देव जी जब आए थे, तब उन्होंने सब धर्मों को एक साथ रखते हुए उन्होंने अपना प्रचार किया था। उन्होंने ब्रह्म स्वरूप में, अर्थात निराकार परमात्मा को ब्रह्म के रूप में उन्होंने माना था, और इसी का उन्होंने प्रचार किया था। फिर एक आती है भाई लहना को गुरु अंगद बनाने की कहानी। उसमें आता है गुरु नानक जी ने अपने शिष्य भाई लहना की परीक्षा ली। वो उनके दूसरे गुरु हुए थे। उनका नाम बाद में क्या पड़ा था वो भी हम बात करते हैं। उन्होंने उसे इस कई कठिनाई कार्य करने को कहा, और भाई लहना, मतलब उनका लहना नाम था, लहना ने निस्वार्थ भाव से गुरु की आज्ञा का पालन किया। उनकी सेवा और समर्पण से प्रसन्न होकर गुरु नानक देव जी ने उन्हें गुरु अंगद के नाम से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। गुरु की सेवा और समर्पण के साथ आज्ञा का पालन करना चाहिए, यही उन्होंने सभी को शिक्षा दी। सच्चा शिष्य वही है जो गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण रखता है। नाम जपो, कीरत करो और वंड चखो। गुरु नानक जी ने सिख धर्म के 3 मुख्य सिद्धांत दिए। नाम जपो अर्थात ईश्वर का नाम का स्मरण करो, हित करो अर्थात ईमानदारी से काम करो, और वंड छको अर्थात अपना धन और भोजन दूसरों के साथ बांटकर खाओ। शिक्षा यही है कि जीवन में संतुलन, संतोष पाने के लिए सेवा, सच्चाई और प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए। ये तो निश्चित रूप से मैं आपको कहूँगी कि देखिए, संतुलन और संतोष, ये दोनों आपको अगर पाना है, तो आपके अंदर एक सेवा भाव, विश्व कल्याण का भाव ज़रूर होना चाहिए, तभी आपको जीवन में संतोष मिलेगा। नहीं तो आप जब अपने लिए केवल सोचते रहोगे, तो कभी भी आपको संतोष नहीं मिलेगा। संतोष की परिभाषा ही है कि आप सबके कल्याण के बारे में सोच रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान की शक्ति, गुरु नानक देव जी ने कई बार कहा कि सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा को प्रकाशमान करे। उन्होंने कहा कि केवल पुस्तकों का ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को समझकर जीवन में अपनाना आवश्यक है। ज्ञान को समझना और उसे जीवन में आत्मसात करना आवश्यक है। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे आत्मा के स्तर पर जानना चाहिए। अब बात करते हैं कि गुरु नानक देव जी सनातन धर्म संस्कृति के विराट दर्शन रहे। हमारी सनातन संस्कृति की कई विशेषता रही है कि जीवन दर्शन में स्थूल एवं सूक्ष्म की व्याख्या करने के लिए भौतिक ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की आध्यात्मिक उन्नति का पथ प्रशस्त किया है। इन्हीं तारतम्यों में, मतलब जोड़-मेल में, विराट सनातन संस्कृति की गोद में जैन और बौद्ध पंथ के का प्रादुर्भाव होने के साथ-साथ सिख पंथ की ज्योति को आलोकित किया है। सामाजिक, आर्थिक, अलौकिक, पारलौकिक एवं आत्मिक परिशुद्धता को अपने जीवन की सार्वभौमिक प्रयोगात्मक सिद्धि के माध्यम से समन्वय, शांति, सौहार्द का पल्वन करने का दर्शन देने वाले महान संत गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा को तलवंडी ननकाना साहब अर्थात वर्तमान में पाकिस्तान में हिंदू परिवार में हुआ था। गुरु नानक देव जी के को बाल्य काल में ही से ही आध्यात्मिक और दयाभाव एवं प्रेम अनुभूति, समरसता की प्रवृत्ति और अभिरुचि ने उन्हें आत्मा से परमात्मा के मिलन की ओर प्रेरित किया, जिससे उनका जीवन मनुष्य मात्र ही नहीं, बल्कि जीवन कल्याण के लिए समर्पित हो गया। तो उनके, देखिए, जैसे हमने कल
उन्होंने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी गृहस्थ धर्म के पालन का भी दायित्व संभाला और समाज के सृजनात्मक पक्ष को मजबूती प्रदान करने की भी बात को स्थापित करके एक अलग दृष्टिकोण रखा। तो जैसे कि हम समझते हैं कि वो उन्होंने गृहस्थी में रहते हुए उन्होंने कैसे आध्यात्मिकता का भी प्रचार किया। आगे कह रहे हैं कि उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब संपूर्ण भारतीय समाज सामाजिक विसंगतियों और कुरीतियों से घिरे होने के कारण अपने धर्म एवं सामाजिक उन्नति से कट सा गया था। चूंकि उस दौर में भारतीय समाज बाहर से आए हुए बर्बर और अरबी इस्लामिक क्रांतियों की क्रूरता और त्रासदियों से परतंत्र की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, जिससे हीनग्रस्त भावना एवं भय का वातावरण हर क्षण बना रहता था। इस कारण संपूर्ण सनातन भारतीय समाज जीवन एवं मृत्यु के बीच की लड़ाई से जूझ रहा था। गुरु नानक जी ने जन्म से पूर्व ही उनके जीवन काल के वक्त बर्बर आतंकी क्रूर लुटेरे इस्लामिक आक्रांतियों द्वारा भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए जबरन धर्मांतर करवाया जाता था। इतना ही नहीं, सनातनी परंपराओं के पालन पर प्रतिबंध के साथ अनेकों अंतरात्मा को कंपा देने वाली अत्याचारियों की सुनामी आ गई थी, जिनकी वजह से भारतीय संस्कृति की परस्पर समानता एवं बंधुत्व की धार्मिक एवं सामाजिक शैली खंडित होकर दूषित सी की जा रही थी। इन्हीं कारणों के फलस्वरूप सनातन हिंदू समाज की कुरीतियों एवं सामाजिक विद्रुपताओं की उन्नति हुई, जिससे संगठित समाज में भेदभाव की विभिन्न दरारें बनी और सनातन हिंदू समाज अंदर ही अंदर खोखला होने लगा। गुरु नानक जी के ईश्वरीय प्रेरणा के माध्यम से गहन चिंतन करते हुए इन समस्याओं के निदान हेतु उपायों एवं समाज को सशक्त करने के लिए तत्पर रहते थे। तो उनका जो अवतार हुआ या वो जो उनका जन्म हुआ, उसके जन्म का एक बहुत ही सुंदर कारण उस समय ये था कि जब धरती को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब उस समय उनका जो चिंतन था या उनका जो गहन चिंतन और ध्यान था, वो इन्हीं समस्याओं के निदान हेतु उपायों में और समाज के सशक्त करने में तत्पर रहते थे। इन्हीं विचारों को समाज में ढालने के लिए उन्होंने ईश्वरीय सत्ता के प्रति आस्था और धर्मपरायण का संदेश प्रसारित करने का ध्वज उठाकर जग जागृति एवं समाज सशक्तिकरण के लिए चल पड़े। इसके लिए सर्वप्रथम उन्होंने जातिगत भेदभावों को दूर करने एवं धर्मशास्त्रों के अध्ययन अध्यापन का अभियान व्यापक स्तर के पर शुभारंभ किया। उनके इस विचार के पीछे निश्चित ही भारत के आध्यात्मिक उत्कर्ष व स्वत्व बोध की दूरदृष्टि रही होगी, जिससे सुप्त समाज पुनः जागृत होकर अपनी आत्मशक्ति को पहचान और सशक्त होकर अत्याचार का प्रतिकार और दमन कर सके। गुरु नानक जी के धर्मपरायण व आत्मबोध को जागृत करने के पीछे कुछ दृष्टि ऐसी भी रही होगी। यदि भारतीय सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण रखना है तो समाज को सशक्त करना होगा और इसके लिए सामाजिक भेदभावों को दूर करते हुए समाज की उन्नति एवं संगठन हेतु वैचारिक तौर पर संपूर्ण सनातन हिंदू समाज को दृढ़ता प्रदान करने के कार्य करने होंगे, क्योंकि वैचारिक अनुष्ठान के बिना संगठित होने का भाव उनके उत्कृष्ट को प्राप्त नहीं कर पाएगा। गुरु नानक देव जी ने समाज को अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण एवं भविष्य दृष्टा की तरह देखा और उसके हिसाब से सरलतम तौर तरीके के माध्यम से अलख जगाने का कार्य किया। वे एक संत महात्मा तो थे ही, इनके साथ साथ स्पष्ट वक्ता कवि एवं अपनी मधुर वाणी के द्वारा समाज को प्रेरित करने वाले थे। सामाजिक एक सूत्रता के उदाहरण तौर पर मुखवाणी जपुजी साहेब में कहते हैं, नीचा अंदर नीच जात नीची तू अति नीच, नानक तिनके संगी साथ वड़िया सिहु किया रीस। अर्थात नीच जाति के भी जो सबसे ज्यादा नीच है, नानक उनके साथ, बड़े लोगों के साथ मेरा क्या काम। गुरु नानक देव जी ने समाज की दुखती नस पर पकड़ कर उसका उपचार करने का कार्य अपने उपदेशों और रचना कर्म एवं सामाजिक कार्यों के माध्यम से किया। उन्होंने लंगर की अनूठी व्यवस्था की शुरुआत करके एक पंगत के द्वारा सामाजिक सद्भाव एवं बराबरी की बुनियाद ढांचा तैयार किया, जो सामाजिक एकता का आधार बिंदु बना। उन्होंने अपने धार्मिक यात्राओं के माध्यम से भी विभिन्न धर्मों के संत और महात्माओं के विचार विमर्श एवं धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर सभी की एकता के बिंदु अर्थात ईश्वर की आराधना की एक रूपता को सिद्ध दिया। गुरु नानक देव जी का इन यात्राओं के पीछे स्पष्ट दृष्टिकोण यही था कि अधिक से अधिक लोगों का मिलना जुलना और उनकी समस्याओं को सुनना एवं सामाजिक एकता को स्थापित करना, जो इस परस्पर भावनात्मक जुड़ाव एवं वैचारिक बोध के माध्यम से ही संभव हो सकता है। हम जानते हैं कि गुरु नानक देव जी ने मूर्ति पूजा, तंत्र टोटके एवं तत्कालीन समय में व्याप्त बुराइयों को पुरजोर विरोध करते हुए समाधान मूलक नई दिशा दी थी। तो